हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी उम्र को लेकर बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आपकी उम्र को लेकर, तमाम बातों का खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो निश्चित तौर पे आपकी एनर्जी पिक हो जाती है। जब आप वीडियो पूरा देखते हैं, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुस्तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को बहुत आवश्यकता हो तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। नया इंस्टा बनाया है टैरो रीडिंग का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से आप लिंक पे जाके आप रीडिंग सुन सकते हैं। इंस्टा पे द वर्ल्ड टैरो 11 करके है, जो दूसरा वाला चैनल है उसी के नाम से है। तो चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने शफल किए और देखने की अगर मैं कोशिश करूं आपकी एनर्जी, तो आप सच में इतने प्यारे से लग रहे हैं मुझे और सच में खुशी हो रही है आपकी एनर्जी देख के। आपने भी, कहते हैं ना कि वो जो बहुत रोने के बाद जब इंसान मुंह हाथ धो के और चुपचाप से बैठता है तो एक मासूमियत उसके चेहरे की अलग ही होती है। बिल्कुल वही मासूमियत है आपकी। आपके अंदर जो दुख था, जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि ये तो अब चलता ही रहेगा, इसको कहाँ तक अब रोना है। तो अपने बारे में अब आपने सोचना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है आपने, या करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको अब ख़रीदारी ज़्यादा नहीं करनी है। ऐसी कुछ सोच, ऐसी कोई चीज़ जिस पे कि आप रोक लगाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। वो चाहे ज़्यादा पैसे खर्च करने के ऊपर हो, चाहे किसी से व्यवहार बर्ताव पर हो, आप अब नियंत्रण में खुद को करना चाहते हैं। देखो, दूसरे पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति कैसे भी स्वभाव का है या आपके साथ बुरा गलत व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। आप खुद को तो रोक सकते हैं कि उसका ये गलत व्यवहार नहीं सहना है आपको, आप ये कर सकते हैं। आप उससे बहस ना करें, ये कर सकते हैं। आप कहीं पे फिजूल खर्ची ना करें, ये कर सकते हैं। अपने आप को सुंदर बना के रखें, आप ये कर सकते हैं। तो नियंत्रण पूरा पूरा आपके हाथ में अपने होना चाहिए कि मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, मेरी इच्छाओं को कोई मार नहीं सकता, मैं खुद के लिए यहाँ आया हूँ। पृथ्वी पर आप अपने आप को मेहमान लेके चलो। मैं बताया क्या सोचती हूँ कि मैं भाई रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदारी में कैसे रहते हैं लोग, अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, मस्त रहते हैं, है ना, खाया पिया मस्त रहे, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा दिन रिश्तेदारी में भी नहीं रह पाते हैं तो जाना तो है ना। अगर कमाने के तौर पे आप कहीं रह रहे हैं कि किसी रिश्तेदारी में शरण ले लिया आपने और आपको कोई वर्क करना है, तो आप देखो काम पे पूरा फोकस करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने ऊपर हो जाऊं पहले और तो मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पे ना रहना पड़े किसी के यहाँ। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी पे दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। आप किसी के यहाँ ज़्यादा दिन रुकोगे तो आपको कष्ट होने लगेगा। तो आप पृथ्वी पे जितने समय रहोगे कष्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओ। इसका मतलब ये है जब आप विरक्त होने लगते हैं, चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं कि जाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा यहाँ परमानेंट हूँ। ऐसी सोच लेके अगर आप चलते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव आता है ना। आप खुद पे डिपेंड हो पाते हैं और एक दिन ईश्वर में विलीन होना ही होता है और जाकर ईश्वर में मिल जाते हैं। तो वहाँ कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, तो आपके सुंदर कर्मों का विवरण होगा। तो वहाँ तो आपके सुंदर कर्मों का विवरण होगा तब होगा, लेकिन यहाँ जो विवरण हो रहा है लोगों के बीच में, उसकी चर्चा करते हैं। तो आपकी उम्र को लेकर काफ़ी मुद्दा बनाया गया। आप हो सकता है अपनी उम्र से बहुत कम के दिखते हो, आपके साथ के लोग बहुत एजेड दिखने लगे हों या ऐसे दिखने लगे हों जैसे कि बहुत कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही बड़ा हो गया इंसान, बहुत बड़ी। आप जो भी हैं 19-20 साल से लेके अगर आप 60-70 ईयर्स के भी हैं, फिर भी आपकी जो भी उम्र है आप उस उम्र से कहीं ना कहीं कम ही लगते हैं। तो टीनेजर जैसी एनर्जी आई है, यानी कि अंदर से जो आप
आपका बचपना है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो मासूमियत आपकी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपके अंदर छल फरेब नहीं है, तो ये जो मासूमियत है आपके चेहरे पर साफ साफ झलकती है। तो आपकी उम्र कम लगती है और जितनी भी डिवाइन सोल होंगी वो अपनी एज से कम ही लगेंगी। वो बात और है किसी इंसान पे इतने दुख मुसीबत पड़ जाते हैं कि वो उम्र से अपने कहीं ज़्यादा निढाल हो जाता है, उदास हो जाता है, और वो उदासी वो चिंता उसकी स्किन से झलकने लगती है, उसकी बॉडी से झलकने लगती है। तो देखो, दुख तो आपके जीवन में बहुत रहे हैं, आपने कष्ट ऐसा नहीं है कोई कष्ट ऐसा रह गया छूता जो आपने सहन नहीं कर लिया, लेकिन ये समय जो है आपका ज़िंदगी से वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आपके लिए उचित नहीं है। वो चाहे कोई रिश्ते हों, चाहे नाते हों, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आपकी समझ जो है अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा है, आपकी मासूमियत अपनी उम्र से बहुत कम है, बहुत मासूम हैं आप। आपकी खूबसूरती गजब की है, आपकी मासूमियत, आपकी समझ, आपकी सोच की कोई तालमेल नहीं है आपकी उम्र का। तो लोग आपके लिए बातें कर रहे हैं कि इस उम्र में भी ये इंसान ऐसे बचपने की बात करता है, इतना बचपने से बात करता है, कितनी मासूमियत भरी है। जब ये इंसान जब बचपन ही रहा होगा इसका, तो ये कैसा ही रहा होगा। तो ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं कि आपकी उम्र का और आपकी समझ का कोई तालमेल नहीं है। आप मैच्योर हैं, मैच्योरिटी से बातें करते हैं, लेकिन आपको गंभीर रहना पसंद नहीं है, और ठीक भी है। गंभीर क्यों रहना, गंभीर तो मरीज रहते हैं ना, जो बीमार रहते हैं। आप दुख में भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आप एकदम अपने ही दुख पे हंसेंगे ज़ोर से, है ना। कभी कभी हंसी आती है, क्या ही ये झमेले पड़े हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में सारे पंगे आ जाने हैं, तो खुद से ही कभी कभी हंसी आ जाती है ना। आप कभी सोच के देखना। और जब जिसको दुखी होना होता है वो तो छोटी छोटी बातों पे भी दुखी हो जाता है, लेकिन आपके साथ बड़े बड़े हादसे गुजर गए, आपने अपने जीवन में इतने धोखे खा लिए, इतनी तकलीफ़ों को झेल लिया, इतने तूफ़ानों से आप लड़ गए, लेकिन आप मजाल है कि अपनी मासूमियत खो बैठे हों। आप आज भी खूबसूरत हैं, आज भी उतने ही मासूम दिखते हैं, आज भी उतने ही प्यारे लगते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। आप उम्र से चाहे बड़े हो गए हों, लेकिन आपके पहनने ओढ़ने का तौर तरीका बिल्कुल ऐसा है, न्यू स्टाइल, आप जो भी फैशन चलता है आप उसको अपना लेते हैं, आपके ऊपर अच्छा भी लगता है। आप ऐसे नहीं हैं कि आप पे नहीं अच्छा लग रहा है और फैशन में है तो आपने ले लिया, ख़रीद लिया, पहन लिया, नहीं नहीं। आपको बहुत ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है, आपको पता है मुझ पे कब क्या अच्छा लगेगा, आप सब कुछ पहनने की कोशिश करते हो और आपके ऊपर वो अच्छा भी लगता है। आपको देखकर कई लोग ये बात करते हैं कि भाई इस उम्र में ये जलवा है तो क्या ही रहा होगा जब ये इंसान अपने टीनेजर एज पे रहा होगा, या ये बचपना रहा होगा, या इसके बचपन की क्या ही स्थिति रही होगी, ये कितना खुश दिल है, हम क्यों नहीं रह पाते इसकी तरह इतना खुश दिल, ये कितना खूबसूरत दिखता है या दिखती है, और हमारे अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं है, ये तो कुछ भी पहन ले इस पे सब अच्छा लगता है। ओ भाई क्या ही लाइफ है इसकी, कितनी मस्त लाइफ है। आपकी लाइफ को देखकर, आपके जो रहन सहन का ढंग है, तरीका है, उसको देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एकदम से मस्त चल रही है, स्मूथ चल रही है, ऐसी लाइफ काश उनको भी मिल जाए। लेकिन जो दर्द आपने सहा, दरअसल आप नहीं चाहते इस दर्द से इस जीवन में कोई और भी गुजरे, क्योंकि आप देखो मस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक अकेलापन आपके जीवन में है। लेकिन उस अकेलेपन को आप ऐसा नहीं है दुख में है, आप कोई साथी चाहते भी नहीं, आप कोई सहारा चाहते भी नहीं, ऐसा नहीं है आप खूबसूरत नहीं है या आपको अभी कोई सहारा नहीं मिल सकता, या इतनी एज हो गई है कि कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा, है ना। आजकल तो 60 70 ईयर पे जाके शादियां हो जाती हैं, और आप तो अगर उस उम्र में हैं भी तो लगते भी नहीं हैं। 50 40 या 35 में भी आप हैं तो आप तो बिल्कुल बहुत ही यंग एज लगते हैं, है ना। आपकी खूबसूरती निहारते रह जाते हैं लोग, कितने ही लोग आपके जैसे जीवन साथी या फ्रेंड की कल्पना करते हैं।
तो आपकी खूबसूरती, आपकी समझ का कोई तालमेल नहीं है आपकी उम्र से। लोग ये कहते हैं मैच्योरिटी ज़रूर है आपके अंदर, लेकिन बचपना आज भी कूट-कूट कर भरा है। वही खिलखिलाहट, वही हँसी, वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आज भी सजती है, जो कभी किसी पुराने इंसानों ने देखी हो। कोई भी हो सकते हैं, ये आपके बचपन से जुड़े हुए, ये आपके कॉलेज टाइम से जुड़े हुए, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली आज भी कह देते हैं भाई सब दुनिया बदल गई, ज़माना बदल गया, पर ये इंसान नहीं बदला। इसकी उम्र इतनी हो गई पर ये जस का तस है, चाहे वो देखने में हो, चाहे बातचीत में हो। हाँ, आप में बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है? अब आप दिखावटी रिश्तों से दूर भागने लगे हैं। तब जब आप दिखावटी रिश्तों से दूर भागे हैं तो आपके जीवन में अकेलापन स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान दिखावटी है। ये दुनिया है, इसके मुखौटे जो आपके सामने उतर के गिर चुके हैं, तो आपने अपने आप को बदल लिया है कि आप अब उतना ही व्यवहार सामने वाले से करते हैं जितना आपको उचित लगता है। ज़्यादा किसी के लिए मरते गिरते नहीं हैं। जैसे जी जान दे देते थे, कोई आ गया तो बस उसकी खातिरदारी में लग गए, उसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया, और लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर चले गए। आप और जब आपकी बारी आई, आपको ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने मुँह सा फेर लिया। वो सम्मान, वो इज़्ज़त आपको नहीं दी जो आपने लोगों को दी। तो आप देखो किसी एम्परर से कम नहीं हो। फिजूल फालतू लोगों से आप व्यवहार, अब एक रानी सोचो जो राजगद्दी पे बैठी है, प्रजा का ख्याल तो रखती है, दूसरों का ख्याल तो रखती है, लेकिन क्या वो गली गली मारी मारी फिरती है? क्या लोगों की छोटी छोटी तानों से डरती है? नहीं। फिर उस पे प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। तो आप किसी महारानी से, राजा से कम नहीं हैं, एम्परर्स हैं, एम्परर हैं आप। तो अपने बलबूते, अपनी खूबसूरती, अपनी समझ को लेकर आप चल रहे हैं। आपकी उम्र जो भी हो, आप कमाल की एनर्जी के बंदे या बंदी हैं। तो लोग आपकी उम्र को लेकर हमेशा से चर्चा करते आए हैं, इस बार भी लोग उत्साहित होकर आपके लिए बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।